तो क्या आप भी इस तरह से बोलते हैं आई एम, आई डू नॉट नो, ही डज नॉट नो, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश? अगर आप ऐसे अंग्रेजी बोलते हो, देखो कोई ध्यान से आपको नहीं सुनेगा, ना ही आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। देखो अगर अच्छा और स्टाइलिश इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंप्रेसिव इंग्लिश के 4 लोग आपको सुने, तो उसके लिए आपको स्टाइलिश तरीके पता भी होना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट द शॉर्ट फॉर्म्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, जिसके माध्यम से आप जानोगे इंग्लिश के स्टाइल्स और बेहतर तरीका। तो खैर वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखो, आप वाकई इस चीज को रियलाइज कर पाओगे बस 10 मिनट के अंदर। सो लेट्स बिगिन। जैसे आप बोलते हो आई एम, जैसे मैं पूछूं क्या हो भाई, आप बताओ। आई एम अ स्टूडेंट, गलत है भाई, आप ऐसे नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? सिंपली आई एम को क्या प्रोनाउंस करेंगे? आम। क्या प्रोनाउंस करेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। इस तरह से यू, इसको क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते होंगे आप लोग, लेकिन आर नहीं पढ़ेंगे। जब इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, जैसे कोई सेंटेंस हमको बनाना, तो सबसे पहली बात तो इसको हम आ का उच्चारण करेंगे। इसका क्या उच्चारण करेंगे हम? आ। इस तरह से जैसे आप टीचर है तो क्या बोलेंगे? यू आर अ टीचर। कम ऑन, इसको दोनों को एक साथ मिला दो, यू आर टीचर। कम ऑन, क्या बोलेंगे? यू आर टीचर। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? यू आर टीचर। इस तरह से ही इज, ऐसा अलग नहीं होता। जैसे वो थका हुआ है यार, ही इज टायर्ड, ही इज रिच, ऐसे नहीं बोलते हैं, इतना समय नहीं है। अब सिंपली इसको दोनों को मिला के, एक साथ मिला के आप क्या प्रोनाउंस करोगे? हिज। क्या प्रोनाउंस करेंगे? जैसे वो अमीर है भाई, लिखेंगे वैसे ही, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो आप इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, हिज रिच। हिज क्या बोलेंगे? हिज रिच। कम ऑन, क्या बोलेंगे? हिज रिच। इस तरह से वो थका हुआ है यार, हिज टायर्ड। गॉट इट? वो गरीब है, हिज पुअर। इस तरह से नेक्स्ट, आई डू नॉट, ऐसा बोलते हो ना, अरे मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। पुराने लोग आज भी इस तरह से डू नॉट बोलते, दैट्स नॉट ओके। आज के समय के हिसाब से ये आउटडेटेड है। अब क्या बोलोगे? आई डोंट। क्या बोलेंगे? लिखेंगे तो शॉर्ट में आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? आई डोंट। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? आई डोंट। जैसे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। मेरे पास नहीं है भाई, आई डोंट हैव। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव। मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं देखता हूं, आई डोंट सी। आई डोंट वॉच, मैं केयर नहीं करता, आई डोंट केयर। क्लियर है? तो इस तरीके से डू नॉट को क्या बोलेंगे? डोंट। क्या बोलेंगे? डोंट। इस तरह से डिड नॉट, जैसे बोलते हैं अरे मैं नहीं गया था यार, मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, ऐसे बोलते थे। लेकिन अब नहीं बोलेंगे भाई, अब उसके जगह पे बोलेंगे डिड। पहली बात तो ये समझ लो, डिड नॉट को हम शॉर्ट में जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? पहले लिखने की बात करें तो इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो सिर्फ होगा क्या? डिड। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसका? डिड। क्या प्रोनाउंस करेंगे? डिड नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डिड। इस तरह से मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो। क्या बोलेंगे? आई डिडंट नो। मैंने नहीं देखा भाई, आई डिडंट सी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई डिडंट सी। इस तरह से मैंने वेट नहीं किया, आई डिडंट वेट। मैंने परवाह नहीं किया, आई डिडंट केयर। समझ में आ रहा है ना? तो डिड नॉट को क्या बोलेंगे? डिड। इस तरह से डज नॉट, ऐसे बोलते थे जैसे कि वो नहीं जानता, ही डज नॉट नो। इतना अलग अलग बोलते, इतना समय नहीं है लोगों के पास। तो डज नॉट को अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? डजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? डजन। जैसे वो नहीं जानता है तो क्या बोलेंगे? ही डजन नो। जब लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख देंगे, ही डजन नो, उसको नहीं पता है। अब प्रोनाउंसिएशन, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे? डजन। क्या प्रोनाउंस करेंगे? कम ऑन स्पीक अप, डजन। जैसे वो नहीं जानता है, ही डजन नो। वो नहीं केयर करता, ही डजन केयर। वो पढ़ाई नहीं करता है, ही डजन स्टडी। समझ में आ गया? इस तरह से आई विल नॉट, बताओ क्या बोलोगे? पहले बोलते थे ना, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट स्पीक, आई विल नॉट हेल्प यू। अब नहीं बोलते भाई, अब स्टाइलिश तरीके से इसको बोलो। विल नॉट को पहली बात जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो विल नॉट जैसा कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल चेंज सा लगता है। WONT, ओंट। ठीक है। जैसे मैं नहीं आऊंगा तो पहले बोलते थे आई विल नॉट कम, अब क्या बोलेंगे? आई वोंट कम। क्या बोलेंगे? आई वोंट कम। मैं मदद नहीं करूंगा भाई, आई वोंट हेल्प। क्या बोलेंगे? आई वोंट हेल्प। विल नॉट को क्या प्रोनाउंस करेंगे? ओंट। ओंट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ओंट। इस तरह से कैन नॉट बोलते थे ना, कैन नॉट। अब कैन नॉट नहीं बोलते हैं, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे?
लिखेंगे भी ऐसे शॉर्ट में, और जब प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो आप इसके जगह पे बोलेंगे कांट। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश वाले इसको बोलते कांट, अमेरिकन दे से कैंट। जैसे मैं समझ नहीं सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं दौड़ नहीं सकता हूं, आई कैन रन। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई कैंट। इस तरह से वांट टू को अब देखो लिखेंगे नहीं इसको, मैं बस आपको प्रोनाउंस करने के लिए यहां लिख दे रहा हूं इस तरीके से वाना। ठीक है, वांट टू को क्या प्रोनाउंस करेंगे? एक साथ जब हम बोलेंगे तो सेंटेंस में वाना क्या प्रोनाउंस करेंगे? वना। लेकिन लिखने में हम इसका यूज नहीं करेंगे। जो लिख सकते हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट? इस तरह से अगर कहना हो कि मैं जानना चाहता हूं, आई वाना नो, इस तरह से मैं जाना चाहता हूं, आई वाना गो। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई वाना गो। मैं देखना चाहता हूं, आई वाना सी। मैं वेट करना चाहता हूं, आई वाना वेट। क्या बोलेंगे? आई वाना वेट। गॉट इट? इस तरह से मैं एंजॉय करना चाहता हूं भाई, आई वाना एंजॉय। इस तरह से गोइंग टू को जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? गोना। कम ऑन, क्या प्रोनाउंस करेंगे? गोना। आई एम गोना टेल यू। जैसे आप स्टेज पे गए तो स्टेज पे जाते आप क्या बोलते हो? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर एंड गाइस। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच। तो अब नहीं बोलेंगे गोइंग टू, उसके जगह क्या बोलेंगे? गोना। आई एम गोना इंट्रोड्यूस। बोलो, आई एम गोना इंट्रोड्यूस। बोलो बोलो, कम ऑन, स्पीक अप। क्या बोलेंगे? आई एम गोना इंट्रोड्यूस। इस तरह से मैं कार खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोना परचेज कार। मैं उससे मिलने जा रहा हूं, आई एम गोना मीट हिम। कम ऑन, क्या बोलेंगे? मैं उसको मारने जा रहा हूं भाई, आई एम गोना बीट हिम। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम गोना बीट हिम। नेक्स्ट, काइंड ऑफ। जैसे अब इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे? किंडर। क्या 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 प्रोनाउंस करेंगे? किंडर। मुझे इस तरह की चीज पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक दिस किंडर थिंग। दिस किंडर थिंग्स। तो देखो इसको लिखने में ऐसे नहीं लिखेंगे, बस हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे तो आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन की बात आए तो आप इसे काइंड ऑफ को क्या प्रोनाउंस करेंगे? किंडा। क्या बोलेंगे? या किंडा बोल सकते हैं। आई कैन गो, सॉरी, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। मतलब इस तरह के लोग मुझे पसंद नहीं। गॉट इट? आउट ऑफ, आउटर। आउटर क्या बोलेंगे? जैसे कहते अरे ये तो सिलेबस से बाहर है भाई। दिस दिस इज, जब एक साथ इसको दिस इज को एक साथ जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज, दिस इज, दिस इज। क्या बोलेंगे? दिस इज, दिस इज आवर सिलेबस, दिस इज आउटर। जैसे कभी कभी बोलते बॉक्स, ये तो एकदम सोच से बाहर है भाई, जो सोचा नहीं था उससे बाहर है। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स। गॉट इट? इस तरह से लेट मी ऐसा बोलते थे, आज भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो लेट मी को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? लेमी। क्या प्रोनाउंस करेंगे? लेमी। जैसे मुझे जाने दो भाई, लेट मी गो। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। इस तरह से थोड़ा मुझे सोचने दो यार, लेट मी थिंक। कम ऑन, क्या बोलेंगे? लेट मी थिंक। इस तरह से मुझे थोड़ा वेट करने दो, लेट मी वेट। क्या क्या बोलेंगे? इस तरह से गिव मी, पहले बोलते थे अरे जरा अपना फोन दे देना, गिव मी योर फोन, पहले बोलते थे ना। अब उसके जगह पे क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा दैट विल बी डिफरेंट। गिव मी, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? गिव मी। जैसे तुम्हारा फोन देना है जरा मुझे, गिव मी योर फोन, गिव मी योर फोन। इस तरह से तुम्हारा नंबर देना जरा, गिव मी योर नंबर। कम ऑन, क्या बोलेंगे? गिव मी योर नंबर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? वेल, इस तरह से लेट्स सी अलग अलग। तो पहली बात तो ये टी एकदम साइलेंट हो जाएगा। देखो लिखने में ऐसे लिखेंगे, रिमेंबर दैट। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिमेंबर दैट। आप इस तरीके से लेट्स सी क्या बोलेंगे? लेट्स सी। चलो देखते हैं भाई, लेट्स सी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? टी इज टोटली साइलेंट। लेट्स सी, कम ऑन, क्या बोलेंगे? इसे से हाउ इज, ऐसे अलग अलग बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। एक साथ इसको लिखेंगे तो ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे,
और जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? हाउस। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? हाउस। जैसे और भाई सब कैसा है? हाउस एवरीथिंग, कम ऑन, क्या बोलेंगे? हाउस एवरीथिंग। ये कैसा है? मतलब कोई चीज आप दिखा रहे हो उसको बाद आप पूछ रहे हो मतलब ये कैसा है? हाउस दिस, क्या बोलेंगे? हाउस दिस। क्लास कैसा? हाउस द क्लास। मूवी कैसी है भाई? हाउस द मूवी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। अब इसको जल्दी जल्दी आप सीख लो, प्रैक्टिस करो और जुबान पे बैठाओ, लगेगा कि वाकई यू आर एडवांस लर्नर। गॉट इट? तो चलो अब आगे बढ़ते, लेट्स लर्न सम न्यू थिंग्स। चलो जब स्टाइल की बात कर रहे थे तो चलो कुछ और चीजें सीख लेते हैं जो आपके लैंग्वेज को स्टाइलिश और बेहतर बना सकता है। तो देखो घिसी पिटी चीजें अगर आप बोलते रहोगे वही चीजें जो पहले बोल रहे थे आज भी वही बोल रहे हो तो देखो यू विल नॉट हैव डिफरेंट इंप्रेशन। फॉर हैविंग डिफरेंट इंप्रेशन यू हैव टू यूज डिफरेंट थिंग्स एज वेल। गॉट इट? वेल, अब जैसे पहले आप बोलते थे आई डोंट नो, ऐसे बोलते थे ना, अब नहीं बोलो यार उसको वर्ड। अभी तो हमने आपको वर्ड को ही अलग तरीके से प्रोनाउंस करना बताया, लेकिन अब वर्ड ही चेंज हो जाएगा यहाँ पे। आप अगर अच्छा बोलना चाहते हो, बेहतर वर्जन, तो आप ये समझ लो आई डोंट नो पहले बोलते थे, बोल दो आई हैव नो आइडिया। कम ऑन। अरे क्या वो आया था, क्या बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहा था, कुछ बोलो जरा उसके बारे में। तो आपने कहा मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव आइडिया। पहले बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। अब क्या बोलोगे? आई डोंट हैव आइडिया। आई हैव नो आइडिया भी बोल सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। इस तरह से हेलो से उसके जगह पे आप बोलो हे व्हाट्स अप। कम ऑन, क्या बोलेंगे? हे व्हाट्स अप। इस तरह से यस, हाँ हाँ ठीक है, हाँ यस यस बोलते हैं। आप देखो बहुत पुराना हो गया, अब उसे बोलो एब्सोल्युटली। कम ऑन, क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली। बिल्कुल भाई। आओगे कि नहीं आओगे कल बताओ? तो आप पहले बोलो यस, आप क्या बोलोगे भाई? एब्सोल्युटली। कम ऑन, क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली आई विल कम। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी। पहले बोलते एक्सक्यूज मी, पार्डन मी प्लीज। इस तरह से शायद बोलो ना, मे बी। अब इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन से परहैप्स। perhaps, come on, क्या बोलेंगे? perhaps। इस तरह से goodbye, so क्या बोलेंगे? I'm off। क्या बोलेंगे? I'm off। इस तरह से wait wait wait, तो अब उसके पे क्या बोलोगे? hold on, या फिर बोलेंगे hold on a second। क्या बोलेंगे? तो सिर्फ इतना ही बोल दो, उतना ही काफी। just hold on, come on। इस तरह से calm down, used to say, कोई गुस्सा आता है, कोई एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड है, बात बात पे एकदम चिढ़ जा रहा है भाई, calm down, used to say calm down। उसके बाद क्या बोलेंगे? take it easy, come on man, take it easy, take it easy, आराम से भाई। I forgot, मैं भूल ही गया यार। oh it slipped my mind, it slipped my mind, यानी ये मेरे जहन से निकल गया। how are you, used to say how are you, how have you been। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? how have you been, used to say I'm sorry। अब उसे बोलो my bad, oh I forgot that, my bad, I didn't carry your book। इस तरह से प्लीज, जैसे आप रिक्वेस्ट करके बोलते हो प्लीज, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे? काइंडली, मेहरबानी करके, कर दो भाई, डू इट। क्या बोलेंगे? मेहरबानी करके लेट मत आना, काइंडली डोंट कम लेट। इस तरह से नो, इसे से नप। उसके बाद क्या बोलेंगे? नप। ए बेईमान हो क्या? नप नप, आई एम नॉट। देशद्रोही हो, आतंकवादी है, नप आई एम नॉट। इस तरह से गुड लक, सो क्या बोलेंगे? गो स्मैश इट। नेक्स्ट, सी यू सून, फिर मिलेंगे। इन प्लेस ऑफ दैट कैच यू लेटर, कैच यू लेटर। इस तरह से व्हाट हैपेंड, क्या हुआ भाई? हे व्हाट्स गोइंग ऑन, हैंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरह से दैट्स फाइन, बढ़िया, दैट्स ऑलराइट, आई कांट डू इट। जब आप कहते हो मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, हिम्मत हार रहे होते, तो आप उस टाइम पे भी बोल सकते हैं आई विल गिव इट अ ट्राई, आई विल गिव इट अ ट्राई, इट्स ओके। सो इन प्लेस ऑफ ओके यू विल से नो वरीज। हरी आप किसी को बोल रहे जल्दी जल्दी भाई जल्दी, तो क्या बोलेंगे? चॉप चॉप, कम ऑन, चॉप चॉप, डू इट, चॉप चॉप, डू इट। इस तरह से थैंक यू, सो इन प्लेस ऑफ थैंक यू कैसे आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो जो पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया और ये वर्ड्स रिप्लेस करके इसको यूज करो और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे जुबान पे सेट हो जाएगा। मजा आएगा जब आप अच्छे से यूज करना शुरू कर देंगे। थैंक यू, इट्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।